एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलीनाल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टास्क 1 की सीरीज़, जिसमें हम एक एक करके सारे टास्क को डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने टास्क 1 की बैंड स्कोरिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। और ये जो वीडियोज़ होंगी सभी बच्चों के लिए होंगी जो स्टार्ट करने वाले हैं, उनको नहीं पता कि इंट्रोडक्शन या आपका टास्क लिखने का क्या पैटर्न है। हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसमें, और उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी जो अपने टास्क 1 की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो पहले हम बिना किसी बात के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम प्रोसेस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रोसेस चार्ट को लिख सकते हो। तो मूव होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो। मेन चीज़ें होती हैं आपके टास्क में, आप टास्क कैसे लिखते होते हो। फर्स्ट आपको लिखना होता है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद आपको ओवरऑल ऑप्शन होता है कि आपने इंट्रो के बाद लिखना है या फिर आप लास्ट में भी लिख सकते हो। बाद में आपके आते हैं बीपीस। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हम प्रोसेस चार्ट है उसकी कैसे लिखती हैं। मेनली जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइंस होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, जब भी आपने कोई भी चार्ट लिखना है तो यहाँ से ही स्टार्टिंग होगी। द गिवन डैश चार्ट डिपिक्ट्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट। इसका मतलब होता है जो दिया गया चार्ट है वो ये इस तरह की ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो भी होती है नेक्स्ट लाइन आपकी जो रीफ्रेजिंग होती है। रीफ्रेजिंग का क्यों होती है? क्योंकि आपने जो आपकी इंट्रोडक्शन होती है उसको थोड़ा चेंज करके लिखना होता है। तो चेंज हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग की लाइन्स आपको मैंने बता दी और उसके बाद आपने रीफ्रेज करना है। तो प्रोसेस चार्ट को रीफ्रेज करने के दो तरीके होते हैं। उसने जब भी आपको इंट्रोडक्शन दी होगी तो दो तरीके से दी होगी। या तो उसने सिंपल तरीके से, जैसे यहाँ पे दे रखी है, द डायग्राम बिलो शो द वेरियस स्टेजेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉफ़ी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉफ़ी बीन्स। इसमें उसने कहा कि स्टेजेस क्या क्या स्टेजेस रिक्वायर्ड होती हैं कॉफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कॉफ़ी बीन से। तो दूसरा तरीका क्या होता है, या तो आपको जैसे मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस वाली बता रखी है, ऐसे आपको इंट्रोडक्शन दी होगी हाउ टू मेक, हाउ से उन्होंने आपको दे रखी होगी। ठीक है, हाउ से वो सेंटेंस बना होगा इंट्रो में। अगर इंट्रो में हाउ से सेंटेंस बना हुआ है तो आप सिंपल तरीके से, जैसे पहला वाला है उस तरीके से आप इंट्रोडक्शन राइट करोगे। अगर सिंपल तरीके से दिया है तो हाउ से। जैसे दोनों ही पढ़ के बता देती हूँ मैं। जैसे द गिवन प्रोसेस चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ मेकिंग कॉफ़ी प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री। या तो आपको इस तरीके से अगर स्टेटमेंट दी है तो आप हाउ से कन्वर्ट कर दोगे, जैसे हाउ टू मेक कॉफ़ी प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री विद वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, दोनों के मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से दी होती है, अगर वैसे दी है तो हाउ से बना दो, हाउ से दी है तो दूसरे तरीके से। और जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए थोड़ी सी वोकैबुलरी दी है, जैसे आप लिखते होते हो कि दिया गया चार्ट, तो उसको बोल सकते हो असाइंड। ठीक है, रिप्रेजेंट मतलब दिखाया, क्या दिखा रहा है इंफॉर्मेशन, उसके लिए वर्ड्स है डिपिक्ट्स, शो, रिप्रेजेंट, इलोस्ट्रेट एक्सेट्रा। ओके, ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेन चीज़ एक आपने याद कर रखनी है, जब भी आप कोई भी पैराग्राफ राइट करते हो, जैसे इंट्रोडक्शन राइट कर ली तो आपने एक लाइन छोड़ के देन ओवरऑल स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरऑल कैसे लिखते हो। ठीक है, ओवरऑल में सेम आपने मेनली क्या चीज़ें देखनी है, जैसे आपको दी गई थी यहाँ पे स्टेजेस दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस कितनी दी है उन्होंने आपको? 8। आपने काउंट कर लेनी है कि कितनी स्टेजेस आपको उन्होंने आपके प्रोसेस चार्ट में दी है। तो आपने उसमें ओवरऑल में क्या देखना है? टोटल स्टेजेस राइट करनी है। हाउ टू स्टार्ट, कैसे वो जो आपका जो चार्ट था वो स्टार्ट हुआ था, किस पॉइंट से, एंड किस पॉइंट पर जाकर होता है। आपने वो नॉर्मली वही चीज़ें लिखनी है, राइट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ओवरऑल आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। ओवरऑल मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा, जो मैंने ऊपर वाली जो स्टेजेस आपको बताई हैं मैंने जस्ट यही राइट किए हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉफ़ी बीन्स प्रोडक्शन मेथड इनकम्पास 9 स्टेजेस। अब आप पूछोगे कि इनकम्पास का मतलब होता है, इनकम्पास का मतलब होता है कि कंटेन करता है या फिर इसमें अवेलेबल है। ओके, इट कमेंस विद, कमेंस का मतलब हो गया स्टार्ट विद, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से स्टार्ट होती है। इट कमेंस विद पिकिंग द बीन्स फ्रॉम द ट्रीज एंड कल्मिनेट्स। कल्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होता है कहाँ पे? एंड। ठीक है, एंड भी लिख सकते हो, जैसे एंडेड अप, ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप। एंड एंडेड अप विद सेलिंग टू द मार्केट।
जैसे वही चीज़ें मैंने 3 लिख दी कि कौन कितनी स्टेजेस थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से एंड हुआ। मेन चीज़ आपने ये लिखनी है। एक लास्ट वाली लाइन याद कर लेना, विदाउट एनी सिंगल स्टेज द होल प्रोसेस विल कम टू हॉल्ट, कि अगर आप कोई भी स्टेज इसमें मिस करते हो तो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया ओवरऑल। ओके, अभी इनका सभी का मैंने बता ही दिया था आपको कि क्या मीनिंग थे। इनकम्पास का मतलब हो गया कि कितने स्टेजेस अवेलेबल हैं। कल्मिनेट्स मतलब ख़त्म कहाँ पे होता है। रिग्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उलझवा या फिर उलझाने वाला, मिक्सअप या कठिन भी कह सकते हो। कठिन वाला ये क्या है, टास्क है या फिर प्रोसेस है। ओके, ये हमारा ओवरऑल हो गया। देन हम अभी मूव होते हैं हमारे कनेक्टर्स पर। कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब भी आपने क्या करना होता है, जो आपका प्रोसेस चार्ट राइट करना होता है, क्योंकि आप एक मेथड होता है इसमें जिससे प्रोसेस चार्ट को राइट करते हो। जो प्रोसेस चार्ट होता है हमेशा पैसिव सेंटेंस में राइट होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है आपका प्रोसेस चार्ट राइट करने का, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके सेंटेंसेस जो आते हैं सेम से ही रह जाते हैं। और जब भी आप मतलब सीधे स्टार्ट करते हो तो वो कंफ्यूजिंग रहता है। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कनेक्टर्स हो गए। देन इस प्रोसेस के बाद आपने ये लिखना होता है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने फ़ोटो देखी थी जो पहले वाली इंट्रोडक्टरी पार्ट में थी कि हाँ यहाँ पे वो क्या करता है, सॉरी ये बार बार हो रहा है, कि पहले वो क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं जो कॉफ़ी बीन्स होती है, उसको बाद उसको ड्राई किया जाता है, फिर पैक किया जाता है, फिर उसकी रोस्टिंग होती है, हलिंग होती है, सॉरी उल्टा चल गई मैं यहाँ से, ड्राइंग होती है, हलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, पैक करके डिलीवरी कर देते हैं यहाँ पे लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा प्रोसेस। अभी हम सिंपल लिखते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी रेपिटेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें वोकेबलरी जो फिर कनेक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो कनेक्टर्स का मतलब देख लेते हैं क्या होगा। देन का मतलब फिर होता है, नेक्स्ट का मतलब आगे वाला, नेक्स्टली भी आगे वाला, लेटर मतलब इसके बाद, इन द फॉलोइंग स्टेज मतलब आगे वाली जो स्टेज आने वाली है, आफ्टर भी हो गया इसके बाद, आफ्टर दैट का भी, यही सारों का सेम मतलब होता है। बट क्या होता है, इसमें से कुछ हैं जिनके लिए फॉर्मूला यूज़ होते हैं। अगर आप वो ग्रामर वाले फॉर्मूला यूज़ नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। सॉरी, आगे जाके हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करते हैं कि जो भी ये फार्मूलाज वाले कनेक्टर्स हैं वो बस सारे डिस्कस करेंगे कि वो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मूव होते हैं हमारे स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते होते हैं, ये वाला हमारा फार्मूला है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो चार्ट है उसको राइट करते हैं। फर्स्ट होगी हमारी जो क्या दो स्ट्रक्चर है आफ्टर वाली, कि इसके बाद ये चीज़ होती है। जब भी आपने आफ्टर से कभी भी, चाहे टास्क 1 में चाहे टास्क 2 में कोई भी अपना सेंटेंस लिख रहे हो तो उसके बाद आफ्टर के बाद जो वर्ब की फॉर्म आ रही है उसके साथ हमेशा आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे मैं ये कर रही हूँ, आफ्टर ग्रेडिंग द कॉफ़ी बीन्स आर पुट इन द बैग्स, के पीसने के बाद कॉफ़ी बीन्स को बैग्स में पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, तो मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हो तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप आफ्टर दैट लगाते हो, जैसे मैंने कनेक्टर बताया था, आफ्टर दैट लगाते हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर के बाद आईएनजी तभी लगेगा जब उसके साथ वर्ब की फॉर्म आ रही है। ओके, अभी है क्या, हैविंग का भी एक ग्रामर का जो क्या है फॉर्मूला है कि हैविंग के बाद जब आप वर्ब लगा रहे हो तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। जैसे कि ये है हैविंग ग्राइंडेड, यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगाई, हैविंग ग्राइंडेड द बीन्स, के बीन्स के पीसने के बाद दे आर पैक्ड, उसके बाद उनको पैक कर दिया जाता है। ये क्या हो गया, दोनों वाली आपकी जो स्टेजेस हो गई। ठीक है, इसको मतलब नीचे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो एग्जांपल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट मूव होते हैं बिफोर वाला भी सेम ही होता है। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ होती है, आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा वर्ब की फॉर्म के साथ, बट एक चीज़ होगी, जो भी आपका, जैसे मान लो आप पहले उसको क्या कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, फिर उसके बाद उसको पैक कर रहे हो, तो पहले वाला जो आपका प्रोसेस होगा, आप पहले उसको राइट करोगे, उसके बाद
जो ग्राइंडिंग वाला है उसको, मतलब बाद वाला पहले डिस्कस करोगे और पहले वाला बाद में आएगा, क्योंकि आप ऐसे बोलते हो ना ये चीज़ करने से पहले ये चीज़ होती है। तो स्टेप जो पहले मान लो आपका स्टेप है 5th है और बाद में आपका 6th वाला स्टेप आता है, तो स्टेप पहले आप 6th वाला डिस्कस करोगे, उसके बाद 5th वाला। जैसे बिफोर पैकिंग द बीन्स दे आर ग्राइंडेड, हमने पहले किया था ना, ग्राइंडिंग वाला पहले स्टेप था और पैकिंग वाला बाद में, तो ये उल्टा के आता है, ठीक है। पर लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, पैकिंग वाला सेम और ग्राइंडेड, ठीक है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनलेस वाला, अनलेस का मतलब होता है जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे अनलेस द बीन आर ग्राइंडेड, जब तक बीन्स को ग्राइंड नहीं किया जाता, दे कैन नॉट बी पैक्ड इन द बैग्स, उनको बैग में पैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे मान लो आपने कहना हो टास्क 2 में भी ये स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो कि अनलेस यू स्कोर्ड 6 इन द आयल्स यू कैन नॉट अप्लाई फॉर योर वीज़ा, कि जब तक आप अपना स्कोरिंग नहीं अच्छी लेते हो तब तक आप बैंड्स को मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, अनलेस जैसे 1 मिनट रुक जाइए आप, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। तो दोबारा देखते हैं, जब भी आपने अनलेस की एक मैं एक और एग्जांपल देने जा रही थी कि अनलेस गवर्नमेंट डू सम एफर्ट्स फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन दे कैन नॉट बी टैकल, जब तक गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स नहीं लेती है जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की उसको टैकल करने के लिए, तब तक हम इस प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस का मतलब आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बट ये स्ट्रक्चर तब यूज़ करना जब आपके पास मतलब ज़्यादा क्या हो रखे हैं कि मतलब क्या तो स्टेप्स ज़्यादा हो रखे हैं। अगर ज़्यादा स्टेप्स कम है तो ये आपके जल्दी कवर कर देंगे, मतलब एक लाइन में जब 2 सेंटेंसेस 2 जो आपके स्टेप कवर हो जाएंगे तो आपकी लेंथ नहीं बनेगी। तो आप इसको मतलब जैसे मान लो एक प्रोसेस चार्ट में एक भी यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी वंस का मतलब देखो, वंस का मतलब होता है जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक मतलब ये चीज़ करने के बाद ये चीज़ होती है। जैसे वंस द बीन्स आर ग्राइंडेड, जब बीन्स को ग्राइंड कर दिया जाता है, दे आर पैक्ड इन टू द बैग, उसके बाद वो बैग्स में पैक कर दी जाती हैं, ठीक है। चारों का मतलब सेम है, नीचे मैंने एग्जांपल्स दे रखी हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बाद में एक मैं ब्रीफ डिस्कशन में और वीडियो बना दूँगी जो भी आपके डाउट्स होंगे, तो नीचे एग्जांपल्स पढ़ के आप उसको समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये वाली जो लाइन्स हैं वो ऐड होंगी या फिर राइट होंगी। तो एक मैं सैम्पल आंसर भी राइट किया था ताकि आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ करनी आ जाएं। हम उसको रीड कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, द गिवन प्रोसेस चार्ट पिक्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ मेकिंग वाइन इन अ फैक्ट्री, सॉरी वाइन नहीं यहाँ पे कॉफ़ी आना था, कि जो प्रोसेस दिया गया है वो हमें बताता है कि फैक्ट्री में कॉफ़ी बीन्स कैसे बनती है। ओवरऑल कॉफ़ी बीन प्रोडक्शन मेथड इनकम्पास 9 स्टेजेस, कॉफ़ी बीन प्रोडक्शन मेथड में 9 स्टेजेस हैं। इट कमेंस विद पिकिंग द बीन्स फ्रॉम द ट्रीज एंड कल्मिनेट विद सेलिंग टू द मार्केट। ये स्टार्ट होता है कॉफ़ी बीन्स को ट्रीज से तोड़ने से और एंड होता है मार्केट में जो कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने पे। विदाउट एनी सिंगल स्टेज, कोई भी एक स्टेज छोड़ते हैं तो द होल प्रोसेस विल कम टू होल्ड, तो हम ये जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पीपीस पर जाते हैं। अभी आपने ध्यान से देखा होगा जब भी मैं राइट कर रही हूँ तो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद एक लाइन छोड़ रही हूँ, ओवरऑल के बाद भी मैंने लाइन छोड़ा है, तो आपने भी सेम करना है। एक ये चीज़ होती है, अगर आप प्रोसेस चार्ट में एक बीपी भी राइट कर सकते हो, दोनों राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक राइट करना है बीपी तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने डिवाइड करके अपने स्टेजेस को 2 बीपीस राइट करने हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। टू कमेंस विद फर्स्टली द कॉफ़ी बीन्स आर हार्वेस्टेड एवरी ईयर इन द फील्ड। तो शुरू करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ जो कॉफ़ी बीन्स हैं हर साल उगाए जाते हैं खेतों में। आफ्टर दैट दे आर पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज़ बाय अ हैंड, उसके बाद उनको मतलब जो ट्रीज़ हैं पौधे हैं उनसे तोड़ा जाता है हाथों की मदद से। देन दे आर सेंड टू फैक्ट्री फॉर प्रोसेसिंग विद द असिस्ट ऑफ ट्रक और लॉरी, उसके बाद उसको फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है ताकि उसकी मदद से प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। ट्रक या फिर लॉरी, उसका मतलब ही सेम होता है, ट्रक या फिर कोई ट्रांसपोर्ट, उसकी वजह से फैक्ट्री में सेंड कर दिया जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज में द कॉफ़ी बीन्स आर ड्राइड इन द सनलाइट फॉर 24 to 72 आवर, उसके बाद
कॉफ़ी बीन्स को सुखाया जाता है धूप में 24 से 72 आवर्स के लिए। बिफोर रोस्टिंग द बीन्स आर हल्ड बाय हलिंग मशीन इन द फैक्ट्री। रोस्ट करने से पहले जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनको हल मतलब पीसा जाता है हलिंग मशीन में फैक्ट्री में। अनलेस द कॉफ़ी बीन्स आर पैक्ड इन द पेपर बैग्स। कॉफ़ी बीन्स को पेपर में बैग करने से पहले मतलब तब तक हम कॉफ़ी बीन्स को पेपर बैग में पैक नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी सेंड बाय द ट्रक और लॉरी और बाय एनी ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, जब तक उनको पैक नहीं किया जाता तब तक हम उनको सेंड नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट की मदद से मार्केट में। लास्टली आफ्टर सेंडिंग टू द मार्केट बीन्स आर रेडी फॉर कस्टमर टू यूज़। तो मतलब सेंड करने के बाद मार्केट में ये बीन्स रेडी हैं कस्टमर के यूज़र्स के लिए। द ऑल प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लाइकवाइज इसके साथ ही इट इज़ अ मैन मेड प्रोसेस। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक प्रोसेस है। तो ये था हमारा आज का टास्क। अगर आपको टास्क में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, आप मुझे वो भी बताएं ताकि मैं अगली वीडियो बनाने में लिए वो वाले मिस्टेक्स ना करूँ या फिर उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आप मुझे और भी कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि मैं इन चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टास्क वन वीडियो में।